Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum nursery class. Welcome back to another exciting lesson of GK. तो डियर टीचर्स, जीके में हम लर्न करते हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में और बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बच्चों के पास मौजूद होती है। आज जो हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, उस पर हम बच्चों से ज़्यादा इनपुट लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज बच्चों की वो कौन सी स्किल्स हैं जिन पे हमने फोकस करना है। तो बच्चों, आइकॉन्स को देख के आपको पता चल गया होगा कि हमने क्या करना है। हमने करनी है बहुत सारी लिसनिंग और स्पीकिंग, यानी आज आपको सुनने का और बोलने का बहुत सारा मौका दिया जाएगा, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम भी यही है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे बोलते हैं इसको? कम्युनिकेशन। टीचर्स, आपने बच्चों से बार बार ये वर्ड रिपीट करवाना है। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनकी अभी तलफ़ुज़ या अदायगी इतनी क्लियर ना हो, बट नो प्रॉब्लम। आप जितनी दफ़ा इसको बार बार बोलेंगी, एटलीस्ट उस लफ्ज़ के मायने और मफ़हूम से फेमिलियर हो जाएंगे। तो आज का हमारा जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है, इट सेज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, demonstrate the control necessary to hold objects themselves in a fixed position for a couple of minutes. कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी से कोई बात करते हैं और अपना पैगाम अगले तक पहुंचाते हैं या उसका पैगाम सुनते हैं, यानी जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उसको कहते हैं उर्दू में गुफ्तशनीद और इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। तो चलिए, जब आपके सामने कोई मौजूद है और आप उससे बात कर रहे हैं, उसका नाम लेके उससे कोई जिक्र कर रहे हैं, तो वो आपको जवाब दे रहा है। मिसाल के तौर पे आप अपने दोस्त से पूछते हैं या टीचर से पूछते हैं आप कैसे हैं, और वो आपको जवाब देते हैं हम ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने किसी दोस्त का या किसी रिश्तेदार का ऐसा हाल जानना हो जो कि आपसे दूर है, जिस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच सकती, तब आप उसके साथ कैसे बात कर सकते हैं? आप उसके साथ बात कर सकते हैं मोबाइल पे। जी हाँ, मोबाइल फोन से आप उससे बात कर सकते हैं। आप फोन उठाते हैं, नंबर मिलाते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। इसी तरह एक और चीज थी जो कि अब बहुत कम नजर आती है लेकिन है अभी भी मौजूद, जो कि है टेलीफोन। मोबाइल फोन तो अब हमारे पास है, हमारे हाथों में है, हमारे घरों में है, हमें पता है। लेकिन इस मोबाइल फोन से पहले होता था हर घर में, दफ्तर में, हॉस्पिटल में, दुकानों में टेलीफोन। टेलीफोन अब टेलीफोन भी इसीलिए इस्तेमाल होता था कि हम इसका हैंडल ये वाला उठा के अपने कान पे लगाते थे और यहाँ से जिस नंबर को डायल करना होता था उसको पूरा ऐसे डायल को घुमाते थे तो वो हमारा नंबर मिलता था। लेकिन अब चूंकि वक्त के साथ साथ ये चीजें बदल रही हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, तो जो टेलीफोन है ये मोबाइल फोन में तब्दील हो गया है। इसको सिर्फ हम बिजली से चार्ज करते हैं, एक सिम कार्ड डालते हैं और फिर बातचीत करते हैं। लेकिन इस टेलीफोन को इस्तेमाल करने के लिए हमें इसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि ये एक लंबी सी तार के साथ पीछे से कनेक्ट होता है ताकि ये अपनी जगह पे पड़ा रहे और आप चल के जाएं और इसको उठा के डायल करके इसको इस्तेमाल करें। तो इस चीज का नाम है टेलीफोन। हो सकता है किसी के घर पे हो या किसी ने कभी देखा हो, तो जरूर अपने टीचर के साथ शेयर करें। इसके अलावा और कौन सी चीज है जिसे हम आजकल इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने के लिए? वो है लैपटॉप। इसी तरह है टेलीफोन और टेलीविजन और मोबाइल। जी हाँ, टीवी से भी तो हम कम्युनिकेट करते हैं ना, लेकिन टीवी के लिए हम खबरें सुनते हैं, ड्रामा देखते हैं, हम नज़्में सुनते हैं, हम और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे वो देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो लैपटॉप पे भी हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम टेक्नोलॉजी की चीज़ों से पहले लोग एक दूसरे के साथ कागज पर खत लिखकर बात करते थे। याद है आपको, हमने खत पढ़ा था, यानी लेटर। तो लेटर राइटिंग करके एक एनवेलप में डाल के वो दूसरों को भेजा जाता था। तो ये भी एक था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन ये अब बहुत कम रह गया है। अब तो मोबाइल फोन्स आ गए हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, लैपटॉप्स आ गए हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं। पहले जब एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए 10 दिन लेता था, अब 10 सेकंड के अंदर अंदर हम एक मैसेज जो है वो अपने
फ्रेंड्स को या फैमिली को भेज देते हैं व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो टीचर्स, आज का जो हमारा मेन पॉइंट है डिस्कशन का वो है कम्युनिकेशन। और 21st सेंचुरी स्किल्स में तो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि बच्चों का बातचीत करने का अंदाज, अपने आइडिया, अपने सोच को प्रेजेंट करने का अंदाज, उनका जो तलफ़ुज़ है, जो उनकी प्रोनाउंसिएशन है, वो सारा कुछ जो है वो कंबाइन होकर कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है। इसलिए हम आपसे वक्तन फवक्तन, बल्कि रोज़ाना जब हम इस एक्टिविटी को यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग की एक्टिविटी को करते हैं, तो मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि बच्चों को बोलने का मौका दें, बच्चों को बोलने का मौका दें, क्योंकि आपने बच्चों के कॉन्फिडेंस पे भी काम करना है। और इन्हीं बच्चों ने चंद साल बाद जब अपनी ऑडियंस को, पब्लिक को फेस करना है, कोई बात का इजहार करना है, तो उनको इंग्लिश भी आनी चाहिए, उर्दू भी आनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेजेस ये बहुत अर्ली स्टेज से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। सिर्फ क्योंकि कमी है हमारी स्पोकन के लिए, तो फिर जब इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में जाना होता है तो स्पोकन की स्किल्स को लर्न करने के लिए ये किसी स्पोकन लैंग्वेज सेंटर की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पे फिर मजीद फीस देते हैं, फिर जो है बोलने की जो है वो स्किल को डेवलप करते हैं। तो व्हाई नॉट वी स्टार्ट फ्रॉम स्कूल फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज। और द बेस्ट थिंग इज, जो किताब में कंटेंट दिया गया है, अगर उसको छोटे छोटे जुमलों में ही बोलना सीखें तो इसी तरह ही कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। सो नाउ टीचर्स, द पेज, बुक पेज का टाइम है, जिसमें कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, बच्चे इनमें रंग भरेंगे और इन चीज़ों के नामों के जो स्पेलिंग्स हैं उन पे ट्रेसिंग करेंगे। तो ये ट्रेसिंग टीचर्स बच्चों की साउंड की रिकग्निशन के लिए भी है, बिकॉज दिस इज नर्सरी क्लास, इनको तमाम अल्फाबेट्स आते हैं, लेकिन आपने इनको स्पेलिंग्स मेमोराइज नहीं करवाने, बार बार देख के ही बेशक कॉपी करवाएं, इनको उसी तरह ही ज़हन नशीन हो जाएंगे। तो टीचर्स, आपने इंडोर एक्टिविटी भी करवानी है, बच्चों से छोटे छोटे मैसेजेस भी कहने हैं कि वो अपने अल्फाज में एक्सप्रेस करें। थोड़ा सा कोई छोटा सा राइटिंग कार्ड या नोट भी बनवाना है, जो कि आपको आज किताब के लेसन में रिकमेंड भी किया गया है। सो चिल्ड्रन, व्हेन यू आर डन विद दिस, तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको लफ्ज कम्युनिकेशन का मायने समझ भी आया होगा, और फिर ये पता होगा कि जब हम दो या ज्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए होती है जिसकी हेल्प से हम अपनी बात पहुंचा सके। तो दैट इज कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए, आज आपने क्या एक्टिविटी करनी है, आज आपने अपने मामा के लिए, बाबा के लिए एक छोटा सा कार्ड बनाना है, जिस पे आपने एक बड़ा छोटा सा प्यारा सा कोई मैसेज लिखना है। मैसेज लिखने के लिए हेल्प टीचर से कहीं आपको कर सकती हैं। आप टीचर्स बोर्ड पे इनको छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख दिए, जैसे डियर मामा आई लव यू, अम्मी मैं आपसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। अगर उर्दू में लिखना चाहें, इंग्लिश में, जो भी आप मीडियम बच्चों को देना चाहें, दोनों ऑप्शंस आप दे सकते हैं। बच्चों को कॉपी करके अपनी मर्जी का प्यारा प्यारा सा कोई कार्ड डिजाइन करके अपने पेरेंट्स को देके और अपना ये मैसेज अपने पेरेंट्स तक पहुंचाए कि आपको उनसे कितना प्यार है। तो देयर इज अ वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टीचर्स, ये भी बच्चों को दीजिए, जिसमें डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिनको ये आइडेंटिफाई करके मैच करेंगे। सो प्लीज कैरी ऑन बच्चों। वंस यू डन विद द टॉकिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम्स, then you have to make the card and take it to your parents, and I hope they're going to love it. Take care. Allah Hafiz.